जब समुद्र में पत्थर तैर रहे हैं, जिस पत्थर के ऊपर राम नाम लिखा हुआ है ना, वो पत्थर तैर रहे हैं। उन पत्थरों को तैरते हुए देखकर राम जी मन में विचार करते हैं कि ये रीछ बंदर इतनी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और राम राम लिख रहे हैं और वो पत्थर तैर रहे हैं। एक काम करूं, अगर ये इतना परिश्रम करने पर पत्थर तैर रहे हैं तो मैं एक पत्थर को स्पर्श कर लूं और पत्थर फेंके और वो अगर तैरने लग जाए तो कम से कम इतना लिखने का समय बच जाएगा और जल्दी से समुद्र के ऊपर पुल बन जाएगा। तो भगवान राम जी ने सोचा कि एक काम करूं, मैं प्रैक्टिकल करके देख लूं, एक पत्थर फेंक कर देख लूं, वो अगर तैर जाए तो अपने को प्रस्ताव रखना, और नहीं तैरे तो ऐसा प्रस्ताव अपने को रखना ही नहीं। राम जी उठे, एक तरफ गए और जैसे ही पत्थर फेंका उठाकर पत्थर डूब गया। राम जी ने सोचा अलग वैरायटी का होगा इसलिए डूब गया है। उधर फिर गए जहां से पत्थर रीछ और बानर फेंक रहे हैं, वहीं गए, वहीं से एक पत्थर उठाया और लाकर जैसे उसको देखा, फेंका, वो पत्थर भी डूब गया। एक और पत्थर फेंका, वो भी डूब गया। 3 पत्थर फेंके और 3 ही डूब गए। राम जी ने सोचा प्रस्ताव रखना नहीं, जैसे तैसे समुद्र के ऊपर पुल बन ही जाएगा। और जैसे ही वो वापस पलटे ने पीछे देखा तो हनुमान जी महाराज खड़े हैं। राम जी ने पूछा हनुमान कब से खड़े हो? हनुमान ने कहा पहला पत्थर फेंका तब से खड़ा हूं। आपने पहला पत्थर फेंका ना, तभी से खड़ा हूं। राम जी कहते हैं हनुमान किसी से कहना मत कि मैंने फेंका, वो पत्थर डूब गए, नहीं तो लोगों का विश्वास मेरे से हट जाएगा। किसी को कहना मत हो। हनुमान जी ने कहा कि मैं ढूंढी पिटवाऊंगा इस बात की, संसार में इस बात का बहुत प्रचार करूंगा। राम जी कहते हैं हनुमान क्या बोल रहे हो तुम, इसका प्रचार करोगे? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल करूंगा। ऐसा क्यों करोगे हनुमान तुम? तो हनुमान जी ने कहा अपने स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे आप, जिसको फेंकेंगे पल भर में डूब जाएगा। जिसके ऊपर आपका राम नाम लिख दिया गया उस पत्थर को तो तैरना निश्चित है, पर जिसको आपने फेंक दिया उसका डूबना भी निश्चित है। समुद्र की क्या बिसात की फिर उसको तैरा दे। जिसको आप फेंक दे उसका डूबना निश्चित है, पर जिसके ऊपर आपका नाम लिख दिया जाए उसका तैरना भी निश्चित है।